भारत में आज से 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। इसके प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड सरकार हो या भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इन 3 नए कानून से क्या बदलाव आएंगे आपकी जिंदगी में, ये एक महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहली बात, भारत में जो पहले धाराएं चलती थी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, उनमें कुछ बदलाव किया गया है। तो इन बदलाव को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से अगर कोई बता सकता है तो जो इन कानूनों से रोज़ रूबरू होंगे वो हैं वकील। तो आज वकीलों से हम जानकारी लेंगे इन कानून के बदलाव होने से आम जनजीवन में लोगों की क्या बदलाव आएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ वकील हैं, जानेंगे उनसे। सर, आपका नाम क्या है? और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ये 3 कानून नए लाए गए हैं, इससे क्या बदलाव आने वाला है आम जिंदगी में? मेरा नाम अतुल कुमार एडवोकेट है। ये जो 3 नए कानून लाए गए हैं, इनके विषय में ये कहा जा रहा है कि ये नए कानून लाए गए हैं और अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून हटाए गए हैं। ये बिल्कुल गलत है। पूरी जो हमारी पुरानी आईपीसी थी, सीआरपीसी थी, एविडेंस एक्ट थी, उसके जो धाराएं हैं वो केवल उनमें नाम बदल दिया गया है धाराओं का, उनका कंटेंट वही है। अगर ये कानून अंग्रेज़ों के बनाए हुए होते तो जो हमारी संविधान सभा ने जब हमारा संविधान बनाया तो इन कानूनों को लागू रखा। तो ये कहना गलत है कि ये अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं या कब के बनाए हुए हैं। जब भारत सरकार ने, हमारी संविधान सभा ने इन्हें अंगीकार किया तो ये भारत के कानून हैं। दूसरी बात, ये कानून जब इस देश पर थोपे गए हैं, उस दिन, उस काले दिन 150 सांसदों को गैर जिम्मेदाराना तरीके से संसद से बाहर कर दिया गया। बिना बहस के ये कानून लागू हुए हैं। इसलिए ये कानून किसी भी तरीके से जनहित में अच्छे नहीं माने जाएंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताता हूँ आपको कि पहले हमारे कानून की एक सिद्धांत है कि जेल जो है वो गलत है और जो बेल है वो कानून है। जबकि इसमें जो प्रावधान है उसमें जो एंटीसिपेटरी बेल, जो पहले हमें बेल मिलती थी, वो इस आधार पर भी मिल जाती थी कि चार्जशीट दाखिल अगर निर्धारित समय में नहीं हुई है तो नियमित बेल मिल जाती थी। लेकिन अब उस समय को 180 दिन कर दिया गया है। 180 दिन तक किसी भी अभियुक्त को बेल नहीं मिलेगी, जो कि सरासर मौलिक अधिकारों का, संविधान का उल्लंघन है। तो सबसे बड़ा तो इसमें जो जनता पर बुरा असर आना है वो ये है। दूसरा, जो मोटर दुर्घटना का कानून बनाया गया है जिसमें 7 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है, वो बहुत ही जन विरोधी है। उसके खिलाफ हड़ताल भी हुई थी, लेकिन उस कानून को फिर लागू किया जा रहा है। ऐसे सैकड़ों कानून ऐसे इसमें बनाए गए हैं जिन पर कोई बहस ही नहीं हुई। इस देश में यह हमारी देश की विडंबना है कि नोटबंदी हो, जीएसटी हो, लॉकडाउन हो, जितने भी देश विरोधी, जन विरोधी काम हुए हैं वो बिना विचार विमर्श के हुए हैं। उसी तरीके से ये जो 3 काले कानून जो नए कानूनों के नाम पर थोपे जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। इन्हें एकदम वापस लेना चाहिए। इसके खिलाफ हमारे देश की तमाम बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल आज हड़ताल पर हैं और उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सबको पत्र लिखे हैं और देखें कि उनके पत्रों का क्या निस्तारण होता है। बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं सर आप, क्या लगता है जो कानून आए हैं 3, आम जनजीवन में जब एक आदमी आपके पास इंसाफ की गुहार लगाने आता है और कोर्ट से इंसाफ चाहता है, तो अब जो ये 3 बदलाव हुए हैं मोटा मोटी, इसमें क्या ऐसे बदलाव हैं और आम जनता को इससे क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा? क्योंकि जो हमारे क्राइम की जो दुनिया में 302 कही जाती थी, उसमें भी कुछ बदलाव आ गया है। अब जैसे वकील साहब ने बताया कि पहले 90 दिन में चार्जशीट देनी होती थी, अब वो 180 दिन का प्रावधान कर दिया है। तो उससे क्या कहते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं एक व्यक्ति के, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक कहा गया है संविधान में, या कहें जो उसका राइट्स हैं, वो राइट्स का उल्लंघन होगा या नहीं होगा? देखिए, जो भी कानून बनते हैं वो भारतीय संविधान में उनकी व्यवस्था है, तभी वो कानून बनाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 21 जो है वो बहुत बड़ा संरक्षण देता है हर एक नागरिक को।
चाहे वो एक्यूज ही बन गया हो तो उसके जमानत के लिए भी। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं, हालांकि हमारे यहाँ कल से ट्रेनिंग इस नए कानून पे दी जा रही है, उसके बाद ही बहुत कुछ ज़्यादा हम समझ पाएंगे। लेकिन जैसे इसमें है 304A, जिसको अब इन्होंने डाल दिया है 106 भारतीय न्याय संहिता। इसका विरोध आपने देखा होगा, पूर्व में भी हुआ। सारे ट्रांसपोर्टर, ट्रक यूनियंस, बसें सब स्ट्राइक पर चली गई। एक व्यवस्था इसमें दी है, जहाँ तक अभी ये तो पढ़ने के बाद और ट्रेनिंग के बाद ज़्यादा पता चलेगा, कि जैसे ही उसने कोई एक्सीडेंट किया उसको सूचना देनी होगी थाने को कि मेरे से ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। अब वो अगर इस बात को कहता है तो उसका एडमिशन हो गया, फिर सबूत की ज़रूरत क्या रह गई? फिर तो सज़ा का ही प्रावधान है उसमें। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो आ रहे हैं, अभी हम बारी बार उसको सुन रहे हैं। लेकिन कल 2 से 6 तक इस संबंध में हमारे सारे एडवोकेट्स इसकी ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। उसके बाद बहुत विस्तार से हमें इसकी जानकारी हो पाएगी। लेकिन जो सुनने हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें विरोध में भी हैं। वकील साहब, ये जो कानून नए बनाए जा रहे हैं, इससे क्या लगता है जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था तो वो प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हो पाया, तो आम जनता अभी तक इन कानूनों को ठीक से समझ नहीं पाई है, तो क्या इससे उनको क्या फ़ायदा, क्या नुकसान? मेरा ये कहना है कि जो कानून नए कानून में लाए गए हैं तीनों, चाहे वो भारतीय न्याय संहिता है, साक्ष्य अधिनियम है या CRPC है, इसमें लोगों को इस पर बहुत ज़्यादा कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, संविधान से संरक्षण इनको प्राप्त है और ये बात ज़रूर है कि कुछ धाराओं में या कुछ CRPC के कुछ प्रावधानों में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन अभी चूँकि ये नए हैं, जन जागृति ज़्यादा फैलानी पड़ेगी, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। लोग जब इस कानून को समझेंगे, उसी अच्छे से उनको जानकारी होगी, तो ये कानून भी ऐसे ही सरल लगेगा। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कानून कोई थोपा नहीं गया है, ये हमारे इलेक्टेड MPs या रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट के अंदर है उनके द्वारा तैयार किया गया है। इसलिए एक सकारात्मक पहल गई है, चेंज होना चाहिए। लेकिन कहीं पे कोई अगर किसी बिंदु पर कोई विचार विमर्श की जरूरत हुई तो वो जरूर करना चाहिए, मेरा ये कहना है। जी, इसमें यह है कि जो 3 कानून ये समय जो है फौजदारी के सरकार ने जो ये नए वाले कानून करे, जिसको कहा कि भारत के कानून, ये बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही करा है सरकार ने। और ये बिल्कुल हमारे जो PC पार्लियामेंट ने इसको पास करा था, बिल्कुल सही करा था और एक वैधानिक तरीके से संविधान के तहत जो हमारा था उसको पास किए गए थे। यदि किसी को लगता है भविष्य में कि कोई कानून में कोई कमी रह गई या कोई दिक्कत आती है, हमारे यहाँ संशोधन हो सकता है, प्रोविजन है उसका, संविधान में सारे नियम बने हुए हैं। हमारे वकील साहब, जब तक संशोधन होगा तब तक जिन लोगों को सज़ा मिल चुकी होगी वो तो इसमें फंसी चुके होंगे। लेकिन उसमें यह है कि अभी शुरुआती दौर है, धीरे धीरे लोगों को इसमें भय लग रहा है। लेकिन जो जो समय बीतेगा त्यों त्यों जो है लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी और इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति को, हर नागरिक को जागरूक होने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे एडवोकेट का भी यहाँ 2 से 6 तक का लग रहा है, ऐसे पूरे देश में कैंप लगने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए और कानून में बदलाव बिल्कुल सही हुए हैं, होना चाहिए। भविष्य में कोई ज़रूरत होगी तो उससे संविधान में संशोधन करके उनको संशोधन किया जा सकता है। देखिए, ये जो तीनों कानून हैं, BNS, BNSS और BSA, देखिए समाज की जो परिस्थितियां हैं, पुरानी परिस्थितियां क्या थी, आज की परिस्थितियां क्या है, उनको देखते हुए जो हमारा संविधान का जो प्रारूप है, संसद के अंदर कानून पास करना, उसमें हमारे चुने हुए लोकसभा के सांसद जाते हैं। एक स्पेशल कमेटी है जो कानून विद ने भी सहयोग किया है। कुछ चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं और कुछ चीज़ें अमेंडमेंट का तो उसमें हमारे संविधान में है ही और कानून में है कि अमेंडमेंट हम कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने FIR लिखी है, FIR में इन्होंने कहा है कि भाई कहीं भी कोई FIR लिखा सकता है। तो पहले भी था 0 FIR, कहीं भी कट जाती थी देश में। ऐसा नहीं था। बहुत पुलिस जो है नहीं करती थी। आप अब आम आदमी से पूछिए ना, मैं खुद एक आम आदमी। कानून तो था ही, पुलिस तो अभी भी अगर नहीं करना चाहेगी तो नहीं करेगी। ऐसा नहीं है, अब तो मैंडेटरी कर दिया इन्होंने। अब तो आपको मैं वही बता रहा हूँ आपको कि इसमें FIR आप व्हाट्सएप से 3 दिन भेज सकते हैं, 3 दिन में हो सकती है और 14 दिन के अंदर जो IO होगा उसको अपनी रिपोर्ट देनी होगी। अभियुक्त को भी जो उसमें है उसको भी मौका है पूरा, अभियुक्त जाके अपनी बात कहेगा
कि भाई मैं इसमें जो है एलिगेशन जो लगाए हैं मेरे को। फिर इन्होंने ट्रायल में भी ये बात कही है, जो ट्रायल होगा ट्रायल में भी आरोप विरचित करने से पहले भी इन्होंने कहा है कि अभियुक्त आकर जो है हम अपनी बात कह सकता है, उसके बाद उसको जो है आगे का ट्रायल चालू होगा। तो कुछ चीज़ें इसमें अच्छी हैं और कुछ चीज़ें समय के साथ साथ, अब जहाँ तक आप आम जनता की बात करें, आम जनता में तो कोई भी चीज़ कानून कहाँ जानती है आम जनता। पुलिस वालों के क्या राइट है, पुलिस को भी उन्होंने काफ़ी मजबूती से काम किया है। न्यायिक व्यवस्था में भी अब उन्होंने कहा कि वो जज साहब बैठेंगे इसमें, उसकी भी एक वीडियोग्राफी इतना बढ़िया पार्ट दिया है। वीडियोग्राफी से अगर ये कर रहे हैं उसमें आदमी वीडियो में है तो वो कैसे मना कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि कानून जो कोई भी चीज़ लागू हो, संविधान लागू हुआ 1950 में, उसके इफेक्ट तो बाद में आए। ये भी एक कानून लागू हो रहा है, देख के बायस आना चाहिए, न्याय जो कि न्याय व्यवस्था, न्याय मिलना चाहिए। ये चीज़ें ऐसी हैं कि न्याय मिलने के लिए पार्ट हम जाएंगे, पुलिस का पार्ट है, उनका पार्ट है, इसको बड़े व्यवस्थित ढंग से। ये बात निश्चित है कि आने वाले समय में, जैसे समय आज बदलाव हो रहा है, फिर बदलाव होगा, तो जनता से जो जनता का इफेक्ट है, वो जनता जब जाएगी कानून में तो वो पुलिस पे जाती है या न्यायालय पे जाती है। तो ये सारी बातें ठीक है और मैं पूरी तरीके से इनको अच्छा भी नहीं बता रहा, बुरा भी नहीं, लेकिन समय के साथ साथ न्याय को लाने के लिए इसमें परिवर्तन होंगे। चलिए वकील साहब, आपका क्या कहना है इसमें? देखो, कानून अंततः अच्छा साबित होता है यदि उसको चलाने वाले, कानून को चलाने वाले कर्मचारी, अधिकारी अगर ठीक हो। कानून कितना भी अच्छा हो, यदि उसको चलाने वाले अगर गलत हैं तो कानून को सही नहीं होता है। यदि कानून में कहीं कहीं खामियां भी हैं और चलाने वाले ठीक हैं तो उसको भी सही से पालन कराया जा सकता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, नया कानून आया उसका स्वागत है, लेकिन इसका सरकार को होना चाहिए, इसको कड़ाई से और मुस्तैदी से पारदर्शी रूप से इसको पालन कराया जाए। जो भी कर्मचारी हैं इसको स्पष्ट रूप से और पारदर्शी रूप से पालन कराएं, यही कानून हमारे लिए अच्छा साबित होगा। गौरव तिवारी एडवोकेट। सर्वप्रथम तो मुझे कहना है जो हमारे तीनों कानून हैं वो भारतीय, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था उससे पूर्व के कानून हैं। 1872 CRPC, 1860 IPC, एविडेंस एक्ट, सारे पुराने कानून हैं। फैलाने की बेहद ज़रूरत है। प्रदेश सरकारें हों या फिर केंद्र सरकार हो, लगातार इसको लेकर के प्रचार प्रसार कर रही है। तमाम वकीलों की, जजों की, पुलिस की ट्रेनिंग्स चल रही हैं। इन कानून के लागू होने के बाद देश में क्या बदलाव आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।